हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं पेश कर रहा हूँ एक पौराणिक इतिहास, पौराणिक मान्यता वाले स्थान की खूबसूरत सी जर्नी। और नवरात्रि का पावन अवसर पे आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं पहुंचा हूँ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मुंडारा ग्राम पे उत्पत्तित पावन सलीला वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल पे। और तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पे जुड़िए। और अभी तक हमारे चैनल यात्रा वाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जुड़ते हैं माँ वैनगंगा की उद्गम की कहानी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने तमाम दोस्तों पे शेयर कीजिए। तो पावन वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी है। यह गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी ढलान में सिवनी जिले के मुंडारा गांव के रजोलताल से वैनगंगा नदी निकलती है। सिवनी जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर, गोपालगंज से पूर्व दिशा की तरफ 5 किलोमीटर मुंडारा ग्राम में रजोलाताल से वैनगंगा नदी एक कुंड से निकलती है एवं मुख्य मार्ग पार करते हुए ग्राम मुंगवानी, दिघोरी, छपारा, मझगवा, केवलारी से होते हुए बालाघाट जिले में प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम हीरो गंगा रहा है। क्षेत्रीय आदिवासी समुदाय आज भी हीरो गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ मकर संक्रांति पर सप्ताह भर मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दराज सहित आस पास के ग्रामीण जन यहाँ के कुंड में स्नान करके दर्शन करने पहुँचते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम उद्गम स्थल की तरफ। और आप सामने देख रहे हैं जो ये कुंड है और इसी कुंड से जो है हीरो गंगा नदी, वैनगंगा नदी जिसे हम बोलते हैं, इसका उद्गम हुआ है। और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालुगण होते हैं यहाँ पर आकर के अपना पूजन अर्चन किया जाता है। और अभी इस कुंड की अगर बात करें तो इसमें वाटर लेवल काफ़ी कम हो चुका है और तैराकी वगैरह भी जो है यहाँ पर कुछ बच्चे कर रहे हैं। और ऐसा कुछ इस वैनगंगा उद्गम स्थल का नज़ारा है। इसके जो चारों कोनों पर अलग अलग देवी देवताओं के प्राचीनतम मंदिर भी बने हुए हैं। और चलिए आपको एक एक मंदिर पर ले जाकर के अब जो एक्सप्लोर कराते हैं। और इसके मुख्य द्वार पर जो है श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित है। सर्वप्रथम यहाँ दर्शन करने के बाद में माँ वैनगंगा उद्गम स्थल पे जाके स्नान आदि किया जाता है। वैनगंगा नदी चपराला नाम के स्थान में, जो कि महाराष्ट्र के आदिलाबाद गढ़चिरौली जिले की सीमा में स्थित है, जो वर्धा नदी के साथ मिलकर प्राणहिता नदी का निर्माण करती है। प्राणहिता नदी कालेश्वर तेलंगाना में गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। वैनगंगा नदी की कुल लंबाई 570 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 275 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 295 किलोमीटर लगभग। और इस नदी की बेसिन 43,658 वर्ग किलोमीटर है। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश में अपने उद्गम स्थल से निकलकर सिवनी और बालाघाट जिले में बहती है। वहीं महाराष्ट्र में भंडारा गढ़चिरौली जिले में बहती है। इसकी कुल सहायक नदियां दाएं तरफ से बावनथड़ी, देव नदी, चंदन, कनान, मूल, हीरा आदि नदी हैं। वहीं बाईं तरफ से वर्धा, सोन, चुलबंद, गढ़वी, कथनी, थनवर, सोनबिरी आदि नदियां सहायक हैं। वैनगंगा नदी का प्रारंभिक बहाव क्षेत्र चट्टानी है, परंतु फिर उपजाऊ मैदान तथा सकरी घाटियों से होकर बहती है। छपारा के भीमगढ़ संजय सरोवर बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, से जल भराव के बाद मझगवा, केवलारी से बालाघाट जिला होते हुए गोंदिया तथा चांदा जिले से बहती हुई वर्धा नदी में मिलती है। इन दोनों के संगम के बाद नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है। कन्हान नदी, बावनथड़ी नदी तथा पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे जाकर यह नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। वह नदी का उल्लेख साहित्य में भी किया गया है। अंग्रेज लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा पुराने संस्करणों में द जंगल बुक और द जंगल बुक 2 में मोगली की कहानियों में वैनगंगा नदी का उल्लेख किया है। वैनगंगा की एक प्रमुख जानकारी, वर्धा नदी तथा वैनगंगा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। वैनगंगा को मध्य प्रदेश के सिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से महाराष्ट्र के भंडारा में प्रवेश करती है और यह अर्धचंद्राकार में बहती है। वैनगंगा उद्गम स्थल में लोगों की भारी आस्था जुड़ी हुई है।
यहाँ क्षेत्रीय लोगों द्वारा अपने बच्चों के झालर मुंडन के कार्य मनौती के प्रसाद के साथ साथ ही पितरों के पिंडदान के लिए भी पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा मुंडारा वैनगंगा उद्गम स्थल को संरक्षित किया गया है। पर्यटन निगम द्वारा इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कार्य करवाए गए हैं। जिम बैठने के लिए, सब निर्माण रुकने के लिए, धर्मशाला, पेयजल की सुविधा के साथ ही कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों, सिवनी जिले के मुंडारा से छोटे से कुंड से प्रवाहित होकर एक विशाल धारा के रूप में जाकर अन्य नदी में समाहित होने वाली वैनगंगा नदी की आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। जल्दी से हमारे चैनल यात्रा वालों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इसी प्रकार की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। मिलते हैं दोस्तों किसी नई यात्रा के साथ में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अजय करवेती आपसे लेता हूं विदा। आप सभी को नमस्कार, जय जोहार।